हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ HTML फॉर्म्स के बारे में। एंड फॉर्म्स में हम क्या क्या सीखते हैं, आज का एजेंडा क्या रहेगा ये डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होंगे और इनपुट टाइप्स क्या होंगे। तो ये मैंने एक नई HTML फाइल बना ली है और जिसको मैंने फॉर्म इनपुट नाम दिया है। इस HTML फाइल में वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, idoc टाइप, HTML लैंग्वेज, मेटा के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने दिए। उसके बाद बॉडी के अंदर अब हमने यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट किया। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक बेसिक फॉर्म बनाया हुआ है। मैंने पूरा कोड जो है पहले से लिख लिया ताकि समय वेस्ट ना हो, और इस कोड को मैं आपको समझाते चलूँगा। और साथ में अभी तक जितने भी सेशंस हमने पढ़े हैं, इन सारे सेशंस की मैं फ़ाइल गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप लिंक को विज़िट करके इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या सपोज़ आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्म्स के बारे में। तो फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स एक्चुअल में दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप के फॉर्म्स होते हैं। आपने कई सारी वेबसाइट विजिट करी होंगी, तो हमेशा आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको वेबसाइट में आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाती है, और वो बेसिक डिटेल्स को हम फिर API के थ्रू सर्वर पे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये फ्रंट एंड कहलाता है, और जो सर्वर पे वर्किंग होगी वो बैक एंड कहलाएगा। तो फ्रंट एंड में हमें क्लाइंट से या कस्टमर से हमें जो भी डेटा लेना है वो हम फॉर्म्स के थ्रू लेते हैं। तो ये मैंने फॉर्म्स बनाया है। अब वो फॉर्म्स के टैग देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म का जो एट्रीब्यूट होता है, फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एक्शन में हम वो पेज का URL देते हैं जहाँ पे हम इसको डेटा को भेजने वाले हैं। तो सपोज़ करिए हम अगर इसे सर्वर पे देने वाले हैं तो हम सर्वर का URL यहाँ पे दे देंगे या API का लिंक दे देंगे, तो ये डेटा पूरा वहाँ चला जाएगा। उसके बाद हम मेथड में HTTP की मेथड्स होती हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो HTTP की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती हैं। HTTP मेथड्स, ये देखिए HTTP पोस्ट, गेट, पुट, पैच, डिलीट, ये मेथड्स होती हैं। तो ये मेथड का हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, तो हम गेट या पोस्ट मेथड पे काम करेंगे, और ये मेथड का हम डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी केवल हम फॉर्म्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। ऑटो कंप्लीट में क्या होता है कि अगर ऑटो कंप्लीट ऑन है, जैसे कि ये अभी कुछ भी नहीं ब्लैंक रखा, मैं केवल ये समझाने के लिए, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ डेटा अगर जो ब्लैंक होगा वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से, मतलब कि इसकी कैशेस से वैल्यू उठा के ब्राउज़र जो है वो फिल कर देगा और वो डेटा भेज देगा, मतलब खाली नहीं भेजेगा। उसका टारगेट का मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर मैंने इसे ब्लैंक रखा है, तो ब्लैंक का मतलब ये है कि जब मैं इसे सबमिट नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये नए पेज पे सबमिशन देगा। और अगर मैं इसे सेल्फ कर देता हूँ, ब्लैंक की जगह पे अगर मैं इसे सेल्फ करता हूँ तो ये हमें सेम पेज पे डेटा देगा। तो ये इसकी वर्किंग होती है। उसके बाद नो वैलिडेट का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा हमने यहाँ एंटर किया, सपोज़ करिए यहाँ ईमेल आईडी का टैग है, ईमेल आईडी के टैग में अगर मैंने ABC ऐड नहीं लगाया और डायरेक्ट gmail.com कर दूंगा तो ये इनवैलिड ईमेल आईडी है। तो ये क्या करता है, HTML पहले से उसको वैलिडेट करता है कि क्या भाई जो भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसकी वर्किंग होती है। अब समझते हैं हम ये नाम लेबल्स कैसे आते हैं और ये टेक्स्ट एरिया कैसे आ रहा है। सबसे पहले लेबल की स्टार्टिंग होती है, ये इसका एलिमेंट है फॉर्म्स का। तो इस एलिमेंट में आप देखेंगे सबसे पहले लेबल होता है। लेबल में एक उसका लेबल तो एक एट्रीब्यूट होगा। लेबल एट्रीब्यूट के अंदर में एलिमेंट्स हैं, इसका फॉर एलिमेंट होता है। फॉर एलिमेंट में हम इसकी आईडी देते हैं कि हम इसको किस नाम से समझ पाएंगे। तो मैंने इसको एफ नेम दिया, एफ नेम का मतलब फर्स्ट नेम दे दिया, और उसका नाम हमने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम। तो ये जो लेबल है ये यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट नेम के थ्रू। तो ये जो है ये पूरा यहाँ तक का ये लेबल है। और इसी तरीके से ये लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, इनके चारों के मैंने लेबल दे के रखे हैं। एक लेबल, दूसरा लेबल, तीसरा लेबल, चौथा लेबल। तो लेबल से हमें क्या होता है, नाम पता चलता है कि हम किस नाम से उसको वहाँ पे शो कर रहे हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है इनपुट टाइप का। तो इनपुट टाइप में मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है। इनपुट एक एट्रीब्यूट है और उसका एलिमेंट है टाइप। तो टाइप में हमने टेक्स्ट लिखा है।
आईडी हमेशा वो रखते हैं जो कि हमने लेबल पे रखा है, ताकि ये दोनों की एक दूसरे से बाइंडिंग रहे, तो इसलिए आईडी हमने सेम रखी। तो एफ नेम आईडी रख दिया और उसमें वहाँ पे फॉर एफ नेम कर दिया, तो ये दोनों बाइंड हो गए। नेम हमने दे दिया एफ नेम और प्लेस होल्डर पे दिया फर्स्ट नेम। प्लेस होल्डर वो होता है, अगर मैं प्लेस होल्डर नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो प्लेस होल्डर लिखने का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ शो हो। तो सपोज करिए मैं इसे हटा देता हूँ, ये मैंने हटाया, सेव किया। अब आप देखेंगे यहाँ से कुछ भी नहीं शो हो रहा है, तो क्लाइंट को अंडरस्टैंड हो कि भाई क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए हम फर्स्ट नेम मतलब प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे ये प्लेस होल्डर आ गया। तो इसी तरीके से हमने फर्स्ट नेम लिया, फिर लास्ट नेम लिया, ईमेल लिया। ईमेल में सॉरी, ईमेल में मैंने जैसा कि आपको बताया कि ईमेल हम टाइप ईमेल ले रहे हैं। टाइप ईमेल का मतलब यही कि HTML जो है खुद का HTML का एक टाइप है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम इनपुट टाइप ईमेल लेते हैं तो वो हमेशा डेटा को वैलिडेट करता है। तो ये ईमेल टाइप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पासवर्ड। अगर मैंने पासवर्ड का टाइप जो लिखा है, मतलब लेबल पे फॉर पासवर्ड लिख दिया और इनपुट टाइप पे मैंने अगर पासवर्ड लिखा है, तो जो भी वैल्यू मैं एंटर करूँगा वो शो नहीं होगी, क्योंकि HTML क्या करता है, उसको एज अ पासवर्ड ट्रीट करता है। इसलिए हमने उसका टाइप पासवर्ड दिया ताकि वो शो ना हो। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन होता है वो सबमिट का होता है। तो सबमिट में हमने टाइप सबमिट दिया और वैल्यू सबमिट दे दिया। अगर मैं इसे वैल्यू नहीं भी लिखूँगा तो ये फिर भी शो करेगा। ये देखिए, ये सबमिट शो कर रहा है क्योंकि ये बटन ही सबमिट किए। तो इस तरीके से हमने फॉर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। अब बस होता ही है कि अब हमें इसे ब्रिज करना होता है कि हम इसे सर्वर से कैसे ब्रिज करेंगे, ताकि जो डेटा हम यहाँ से सेंड करें वो डेटा कहाँ जाए। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सपोज करिए एक बार टेस्ट करते हैं। कोडिंग आर्ट, पासवर्ड 1 2 3 करेंगे, सबमिट करते हैं। तो आप देखिए जो भी डेटा मैंने अभी यहाँ पे लिया था वो पूरा URL पे आ गया है। जो भी डेटा हमने लिया था वो URL पे आ गया है। तो इस तरीके से ये है कि ये सही वर्क कर रहा है। एक बार फिर से मैं इसे हटा देता हूँ। मैंने इसे रिलोड कर लिया। अब दूसरा सेक्शन समझते हैं। दूसरा सेक्शन भी सेम है, फॉर्म के अंदर है। अब मैं यहाँ पे एक नई चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो है फील्ड सेट। फील्ड सेट का मतलब क्या है? फील्ड सेट का मतलब ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये पूरा फॉर्म है। अब सपोज़ करिएगा कि आप मान लीजिए एक इलेक्शन कमीशन की आपने वेबसाइट विजिट करी और आपने अपनी डिटेल फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट सेक्शन होंगे जहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, उसके बाद आपकी बैंक डिटेल मांगी जाएगी, फिर उसके बाद आपका एड्रेस होगा। तो सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम फील्ड सेट का यूज़ करते हैं। तो फील्ड सेट हमने करा। फील्ड सेट एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर का एलिमेंट होता है लेजेंड। लेजेंड के अंदर हम जो भी नाम लिखते हैं, तो सपोज़ करिए मैंने न्यू फॉर्म डेटा लिखा है, तो न्यू फॉर्म डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये लेजेंड की बाउंड्री होगी। इसको हम CSS से हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये विदाउट CSS है। मतलब हमने कोई भी डिज़ाइनिंग इसमें अभी एंटर नहीं करी है, केवल एग्जैक्ट जो है वही दिख रहा है। फिर उसके बाद भी सेम हमने वही डेटा लिया और सेम डेटा को हमने पुट कर दिया। तो जो फील्ड सेट का बेसिक यूज़ है, वो फील्ड सेट का बेसिक यूज़ ये है कि वो सेक्शन को डिवाइड कर देता है कि फॉर्म का ये सेक्शन डिफरेंट है और दूसरा सेक्शन डिफरेंट है। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म सेक्शन के अंदर फील्ड सेट आता है हमेशा, ठीक है। तो आपको जब भी कभी अगर फील्ड सेट का यूज़ करना है तो आप हमेशा फॉर्म सेक्शन के, मतलब फॉर्म टैग जो है उसके अंदर आप इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से फील्ड सेट स्टार्ट हुआ और यहाँ लास्ट तक ये बंद हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा था ये फील्ड सेट के अंदर आ गया। इसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पे लास्ट जो है आप देख रहे होंगे ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स को हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का बेनिफिट ये होता है कि आप अभी तक तो आपने इनपुट टाइप देखा, अब यहाँ पे मैंने लेबल पे लिखा है फॉर मैसेज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये लेबल हो गया। उसके बाद टेक्स्ट एरिया नाम का टैग लिया और उसके अंदर हमने नेम लिखा मैसेज। रोज़ दी 5 रो होंगी और कॉलम होंगे 50, मतलब इसकी हाइट और विड्थ के बारे में बता रहा हूँ। और फिर हमने उसको टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आप चाहें तो कुछ भी अपना डेटा रख सकते हैं। हम यहाँ पे मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये टेक्स्ट एरिया था जहाँ पे हम बहुत सारा विवरण या कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इनपुट टाइप पे। तो अभी हमने क्या क्या देखा? फॉर्म देखा, फॉर्म एट्रीब्यूट्स देखे, फॉर्म के एलिमेंट्स देख लिया। अब आते हैं इनपुट टाइप में। इनपुट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एक्चुअल में। जितना भी डेटा हम HTML में हम फीड करना चाहते हैं वो हम इनपुट टाइप के थ्रू ही फीड करते हैं। तो मैंने क्या करा है, एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ये इतने प्रकार के इनपुट टाइप होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं बट ये मेनली हैं। तो इनपुट टाइप में बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रिसेट, सर्च, सबमिट, टेल मतलब टेलीफोन, टेक्स्ट,
टाइम, यूआरएल और वीक। यूआरएल मतलब कि जो अपना वेबसाइट का एड्रेस होता है वो यूआरएल होता है। तो इनको मैंने पूरा को इनपुट टाइप में यहाँ पे ले लिया है और एक नया सेक्शन मैंने बना लिया है, दिखा देता हूँ। ये इनपुट टाइप नाम का मैंने एक फील्ड सेट कर दिया है और इसके अंदर मैंने पूरे जितने भी इनपुट टाइप मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाए पूरे इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले जो पहला इनपुट टाइप मैंने लिया वो इनपुट टाइप था बटन का। तो बटन में मैंने टाइप दिया बटन, तो बटन इस तरीके की बन गई। ये सबमिट की तरह ही सेम दिख रही है बट ये डिफरेंट बटन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि इसका बटन टाइप बटन मतलब इसका टाइप ही बटन है। उसके बाद वैल्यू हमने क्लिक बटन लिखी, तो जो वैल्यू मैंने लिखी है वही यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद में बटन का यूज़ क्या होता है? बटन का यूज़ ये होता है कि मुझे एपीआई कॉल करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट का से कुछ डॉम में मैनिपुलेशन करना है, तो हम बटन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में इनपुट टाइप चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स में क्या होता है, इस तरीके से चेक बॉक्स होते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस अगर होंगे तो मुझे अगर चेक बॉक्स चाहिए तो मैं टाइप क्या रखूँगा, चेक बॉक्स रखूँगा। ये चेक्स बॉक्स है। उसके बाद कलर, कलर के टाइप में क्या होता है, कलर का टाइप मैंने यहाँ पे दिया कलर इनपुट टाइप। ये देखिए कलर का टाइप है। इस टाइप में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो ओपन होती है और उसमें हमें कलर का सिलेक्शन मिलता है कि हम कलर को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरजीबी कलर का ऑप्शन भी आ रहा है, तो ये बेनिफिट है। हेक्सा भी आ गया, मतलब बहुत सारे बेनिफिट है कलर टाइप का। उसके बाद डेट, डेट इनपुट में क्या होता है, डेट टाइप जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ हमें लेना है तो हम डेट इनपुट दे सकते हैं, तो हमें यहाँ से डेट का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कब से कब तक का डिटेल चाहिए पूरा, तो ये डेट इनपुट रहता है। तो इससे हम क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन XYZ रिलेटेड टू डेट हम यूज़ कर सकते हैं। फिर डेट टाइम लोकल इनपुट टाइप, ये डेट टाइम लोकल इनपुट टाइप है। इस लोकल इनपुट टाइप में आप देखेंगे यहाँ पे टाइम दिया जाता है कि मुझे डेट के साथ में टाइम भी मिल रहा है, तो मैंने टाइम लिया, कितना ले रहा हूँ, ये पूरा डेट मेरे को यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर ईमेल इनपुट टाइप, ईमेल इनपुट टाइप जैसे अभी प्रीवियस में हमने देखा कि ईमेल इनपुट टाइप हमेशा ये वैलिडेट करता है कि वो वैलिड ईमेल लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। सपोज करिए abc.com, ये कोई वैलिड ईमेल नहीं होता है, तो abc.test.com ये वैलिड ईमेल हो सकता है, तो ये वैलिडिटी चेक करता है, इसलिए इसका इनपुट टाइप ईमेल होता है। फिर फाइल, फाइल टाइप में क्या होता है, फाइल टाइप में हम सिस्टम में फाइल अपलोड करना चाहते हैं, तो ये मैंने क्लिक करा, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक फ़ाइल आ जाती है, तो चूज़ फाइल का ऑप्शन जो है डिफ़ॉल्ट आता है HTML की तरफ से। फिर हिडन इनपुट टाइप, हिडन इनपुट टाइप डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेनली हमारे लिए यूज़ नहीं होता है, ना ही क्लाइंट के लिए यूज़ होता है, ये डेवलपर के लिए यूज़ होता है जब हम डेटा को क्लाइंट को दिखाए वगैरह ही हम डायरेक्ट डेटाबेस में भेजना चाहते हैं यहाँ से, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सबमिट इमेज में इमेज का टाइप होता है जिसमें हम इमेज की डिटेल शो कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट मंथ टाइप होता है, मंथ टाइप में आप मंथ की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, तो एटलीस्ट फरवरी रख दिया तो फरवरी आ गया। फिर नंबर टाइप है, नेक्स्ट इमेज आ गया, मंथ आ गया, फिर नंबर टाइप। नंबर टाइप में क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं नंबर की। उसके साथ में यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे एक हमें टैग मिलता है बढ़ाने और घटाने का, तो नंबर को कम करने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों मिलता है। पासवर्ड टाइप सेम अभी मैंने डिस्कस किया कि पासवर्ड टाइप में हमेशा आप कुछ भी लिखेंगे तो वो पासवर्ड शो नहीं होगा। रेडियो इनपुट टाइप, रेडियो इनपुट टाइप में और चेक बॉक्स टाइप काफ़ी सिमिलर ही होते हैं, बस एक में राउंड होता है और एक रेक्टेंगल में होता है। उसके बाद रेंज, रेंज इनपुट टाइप ये है। रेंज इनपुट टाइप आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का रेंज इनपुट टाइप होता है, और ये इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को हम रेंज में रख सकते हैं। रिसेट इनपुट टाइप में कुछ वैल्यू हम रिसेट करते हैं, तो इसलिए हम रिसेट का यूज़ करते हैं। सपोज़ करिए कि एक फॉर्म भर रहे हैं, बहुत बड़ा फॉर्म है, उसमें हमने गलती कुछ कर ली, तो डेटा को रिसेट करना हो तो हम रिसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। जैसे अभी जस्ट हमने टेस्ट किया, ये किया, तो ये डेटा को पूरा रिसेट कर देता है। उसके बाद सर्च इनपुट टाइप, सपोज़ गूगल है, गूगल में आप कुछ भी लिखते हो सर्च करते हैं तो एक सर्च इनपुट टाइप है, तो उसी तरीके से ये सर्च इनपुट टाइप होता है। टेलीफोन में आप नंबर यूज़ करते हैं कि हमें कितना नंबर चाहिए, और इसमें कुछ बेनिफिट और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि आप इसकी रेंज कितनी रख सकते हैं, नंबर की लेंथ कितनी रखनी है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट इनपुट में अभी जैसे हमने डिस्कस किया सेम होता है, इसमें आप बेसिक टेक्स्ट लिख सकते हैं। अभी ये टेक्स्ट एरिया नहीं है बट ये टेक्स्ट इनपुट है, इसमें आप वैल्यू एक लेंथ तक लिख सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया वो होता है जिसमें आप कितनी भी डिफाइंड आप वैल्यू लिख सकते हैं। फिर टाइम इनपुट पे हमें टाइम सेलेक्ट करना होता है कि हम क्या टाइम अभी एंटर करना चाहते हैं, तो वो होता है। यूआरएल इनपुट में यूआरएल सेलेक्ट करते हैं कि हमारी वेबसाइट का क्या होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वीक इनपुट में
हम वीक का डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं कि या तीसरा वीक चल रहा है, चौथा वीक चल रहा है। और सबमिट जो होता है, सबमिट में सबमिट जो अभी मैंने बताया कि सबमिट एक बटन होती है जो पूरा का पूरा डेटा को सबमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप बटन पे भी जावास्क्रिप्ट लगा के यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली फॉर्म्स में हमें सबमिट बटन मिलती है जिसके थ्रू हम डेटा को सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट टाइप था, ये हमारा फॉर्म था और ये फील्ड सेट था। इसके अलावा ये इनपुट टाइप थे जो डिफरेंट डिफरेंट मेनली यूज़ किए जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो यही था आज का डिस्कशन। अब नेक्स्ट डिस्कशन में हम देखेंगे HTTP प्रोटोकॉल से हम कैसे API को कॉल करेंगे, और इनपुट टाइप्स के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि नंबर टाइप होते हैं, अब किसी का मान लो इंडिया के नंबर 10 होते हैं तो 10 नंबर तक ही वो एंटर हो। अभी मैं उन्होंने कोई इसमें टाइप नहीं दिया है तो ये सीधे कितने भी नंबर लेते जा रहा है, बट जब हम इसमें एक लेंथ दे देंगे और फिल्ट्रेशन दे देंगे तो एक फिक्स्ड लेगा। उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जब तक कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।